नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। रीवा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के चुनावी बिगुल बजने के बाद मऊगंज के पूर्व विधायक एवं रीवा लोकसभा चुनाव प्रभारी सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के मुख्य अतिथि में मऊगंज और हनुमाना में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उक्त अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा सरकार और रीवा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा पर जमकर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उक्त कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी मऊगंज ब्लॉक के अध्यक्ष एडवोकेट मृत्युंजय चतुर्वेदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता यदुवंश मिश्रा, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, विपिन त्रिपाठी बिप्पू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विश्वनाथ मिश्रा, बसंत मिश्रा, शेख मुख्तार सिद्दीकी सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। आइए सीधे जुड़ते हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ। उक्त कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है? भगदड़ मची है कांग्रेस में? कहीं भगदड़ नहीं मची हुई है। अब बिल्कुल कांग्रेस सजग है, कांग्रेस के सिपाही सजग हैं, उसी तरीके से सजग है जिस तरीके से जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगने को तो बहुत सारे लोग भग रहे थे, लेकिन लड़े, आजाद हुआ देश और वही कांग्रेस के दम पर उसी तरीके से ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। और निश्चिंत आप लोग भी रहिए और सब कांग्रेसी सजग हैं। और आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस ही आजादी दिलाएगी, दूसरी आजादी की लड़ाई। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे, मुद्दा है। मुद्दा क्या है? अब इतनी भयावह स्थिति है पूरे देश में कि जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय 63 लाख करोड़ का कर्ज था देश पर। इस समय 10 साल हुआ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, 10 सालों में 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। अब कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। कर्ज ले लेकर के घी पी जनता कर्जों तक दबी हुई है, महंगाई चरम पर हुई है। खाने की कोई भी चीज आप ले लीजिए, नमक से लेकर के और हर चीज टैक्स के अलावा कुछ लग नहीं रहा है। किसान तड़प रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देंगे। कितने युवाओं को रोजगार मिला? तो युवा परेशान है, किसानों को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए बोले थे कि पहली ही मीटिंग में कर्ज माफी करेंगे, कहां गई कर्ज माफी? तो जो उन्होंने सिर्फ झूठ बोल बोल करके 10 साल सरकार चलाई है। और मीडिया के सामने कभी नरेंद्र मोदी जी आते हैं? कोई मीडिया का बहुत बड़ा पत्रकार, उनकी भले चमचागिरी लोग करते हों, लेकिन मीडिया के सामने पत्रकार वार्ता कभी मोदी जी ने किया है? जबकि देश के प्रधानमंत्री, उनको मीडिया के सामने जाना चाहिए। तो 10 सालों मीडिया के सामने आए ही नहीं। ये इससे बड़ी बात क्या होगा? आपको मालूम हो कि राहुल गांधी जी 3700 किलोमीटर की पदयात्रा किए और एक पदयात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की किया और दूसरी पदयात्रा उन्होंने किया मणिपुर से लेकर के बंबई तक। और जनता के मुद्दों को उन्होंने उठाया और देश की स्थिति को समझाया। क्या स्थिति, इतना बड़ा घोटाला हुआ चंदे का घोटाला, ये साधारण बात है। कहां से चंदे किस तरीके से चंदा उन्होंने लिया। राम का नारा देते हैं, गाय की पूजा करते हैं। 300 करोड़ तो जो बीफ कंपनी ने उनको चंदा दिया। पाकिस्तान से एक कंपनी ने उनको चंदा दिया जिसके नाम पर पूरे देश में उल्टा सीधा करते हैं। तो चंदे का इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि सीतारमण उनकी मंत्री थी, वित्त मंत्री, उनके पति ने आरोप लगाया है कि वित्त में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ जितना कि ये चंदे का घोटाला हुआ। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर फर्जी आरोप जो है लगा दिया गया करोड़ करोड़ और सरकार चली गई थी। ये कितना 54 करोड़ में अब 20 और कितना बड़ा चंदा का घोटाला हुआ, ये जग जाहिर है। ये जनता सब समझ चुकी है, जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश में हमको दूसरे सीट की तैयारी की है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि हम तो जीतेंगे, निश्चित है जीतना। उनको उत्साह को लेकर क्या करेंगे? 10 साल रही तो स्वाभाविक है कि उत्साही है। जनता उन्होंने उनको जिला की जनता ने सांसद बनाया, बिना कुछ करे टैंकर और आपका यात्री प्रतीक्षालय पूरी सांसद में खा करके और कमीशन खोरी में करके, इसके बावजूद जनता मस्के पड़ी हुई है। तो उनको घमंड तो इस बात का होगा ही कि हम तीसरी बार भी जनता हमें वोट दे देगी, लेकिन इस बार उनको आता लोकसभा की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन मिलेगा?
कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मैं स्पष्ट करता हूं कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन हम सबका मुद्दा अभी अधूरा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगी। और जब तक अभी जिले की लड़ाई हम लोगों ने मऊगंज में लड़ा, उसमें सफलता मिली। बाढ़ सागर की लड़ाई अधूरी है, लेकिन जिले की लड़ाई से हमारे जिले का विकास संभव नहीं है। जब तक रीवा मिर्जापुर रेल लाइन नहीं आएगी, जब तक कोयला यहाँ नहीं आएगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो विशेष रूप से युवाओं को रोजगार और रीवा मिर्जापुर रेल लाइन